बहुत पुराने समय की बात है। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में एक सदरतु नाम का नगर था। उसमें एक भावन नाम का सेठ रहता था। वह बहुत ही धनाढ्य था। उसके पास 400 करोड़ स्वर्ण की मुद्राएं थी। लेकिन जितना अधिक धनी था उतना अधिक लालची भी था। वह धन कमाने के लिए विदेश जाना चाह रहा था। उसकी पत्नी ने उसे मना भी किया, लेकिन वह माना नहीं। वह धन कमाने के लिए विदेश जाने लगा तो अपने बेटे को बुलाया। उसके बेटे का नाम था हरिदास। उसने उससे कहा, बेटा ये धन है, तुम्हारे लिए व्यसनों से बचना है, बुरी आदतों से बचना है, और जब तक हम लौट करके नहीं आते तब तक हमारी प्रतीक्षा करना है। लेकिन बेटा जो था वह कुसंगति में फंस गया। प्रायः करके कुछ लोगों का जीवन बर्बाद होता है तो अज्ञान से, किसी का अभिमान से, किसी का आलस्य से, लेकिन सबसे ज़्यादा यदि जीवन बर्बाद होता है तो कुसंगति से होता है। उस हरिदास का भी जीवन ऐसा ही बर्बाद होने लगा। वह कुसंगति में पड़ करके जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मांस खाने लगा, बुरी आदतों में फंस गया, जिसे हम व्यसन कहते हैं। बुरी आदत का नाम ही व्यसन हुआ करता है। व्यसन की आग जीवन को करे राख। यह कहानी हमें बताती है, इस कहानी का हम शीर्षक भी रख सकते हैं कि व्यसन की आग जीवन को करे राख। ऐसा पूरा जीवन राख राख हो जाया करता है। वह जब व्यसनों में फंस गया तो उसका कर्जा लगा गया। जब कर्जा हो गया तो उसने सोचा पूरा का पूरा 4 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं को खर्च कर चुका, क्योंकि जुआरी के पास पैसे का लिमिट नहीं होता, शराबी के पास पैसे का कोई लिमिट नहीं होता। कितना भी खर्च करता चला जाता है और अनीति के पथ पर बढ़ता चला जाता है। उसे ख्याल नहीं रहता, भान नहीं रहता कि मैं कितना खर्च करता चला जा रहा हूँ। उसकी माँ ने बार बार समझाया, पर पिता के बिना वह माना नहीं। एक बात ध्यान रखना, जीवन में यदि कोई हमारे पास दोष आ रहा है और उस पर अंकुश नहीं लगता तो दोष और वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। एक छोटा सा पत्थर आदमी को ठोकर दे देता है। ये मत समझे कि आदमी पहाड़ से ठोकर खाता है, एक पत्थर से भी ठोकर खा सकता है। वैसे एक छोटा सा दोष भी जीवन को बर्बाद कर सकता है, ये समझ करके चले। उसके जीवन में ऐसा ही हुआ और उसने क्या किया, चूँकि कर्जा हो जाने से कर्जा चुकाने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। उसने एक मन बनाया कि चोरी अच्छी जगह की जाए और राज घराने में जाकर के चोरी करने का भाव बनाया। पर जाए कहाँ से? उसने अपने घर के रास्ते से एक सुरंग बनाई और राजमहल तक सुरंग ले गया। उस सुरंग के रास्ते से जाता और समय समय पर राजकोष से पैसा निकालता और आ जाता। अब समय बीत गया, इंतजार पूरा हो गया। उसके पिताजी जो भावन सेठ थे वह लौट करके आ गए। उन्होंने पूछा अपनी पत्नी से, बेटा कहाँ है? बोले वह तो व्यसनों में बिगड़ गया है, पूरा घटनाक्रम समझा दिया, सारा पैसा बर्बाद कर दिया है। अब वह चोरी करना भी सीख गया है और सुरंग के रास्ते से राजमहल में चोरी करने के लिए गया है। पिताजी को बड़ा दुख हुआ कि धन कमाने के चक्कर में, और पैसा किसके लिए कमा रहा हूँ? बेटे के लिए। लेकिन बेटा ही जब कुपुत्र निकल जाए तो पिता को बड़ा दुख होता है। वह इस आशंका से कहीं राज की दंड ना मिल जाए, कहीं यह पकड़ा न जाए, इसलिए उसी समय वह तत्काल सुरंग में प्रवेश किए और सुरंग में चले जा रहे थे। वह वहाँ से धन लेकर के लौट रहा था। उसके हाथ में तलवार थी, क्योंकि चोर निहत्था नहीं जाता, कुछ न कुछ तो हथियार साथ में लेकर के जाता है। सुरंग में अंधेरा था। मानव रूप आकृति सामने से आती हुई देखी, जो कि उसके पिताजी थे। उसने तत्काल तलवार का प्रहार कर दिया। पिताजी वहीं पर समाप्त हो गए, उनका मरण हो गया। लेकिन उसने थोड़ा सा उजेले में जाकर के देखा तो पिताजी निकले। पिताजी का शव पड़ा था। वह घबरा गया, तत्काल सुरंग से बाहर निकल के माँ से पूछा। माँ ने कहा, पिताजी तुम्हें लेने ही तो सुरंग में गए हैं।
वह समझ गया कि मैंने अपने पिताजी की हत्या कर दी। ये है व्यसनी का चरित्र, व्यसनी का जीवन। अपने पिता की भी मृत्यु कर देता है, यानी उनका भी मरण कर देता है, उनकी भी हत्या कर देता है। पिता के पाप का हत्या भी या पिता के मरण की वह पूरे के पूरे जिम्मेदार हो जाता है। पिता हत्या का उसे पाप लगा। उसने सोचा अब राजकीय दंड मिलेगा, क्या करूं, इसलिए वह घर छोड़ करके भाग गया। वो जंगलों में भटकता रहा, भटकते भटकते भूखा प्यासा मर गया, मर करके दुर्गति में गया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, हमें जीवन में कोई भी एक व्यसन नहीं अपनाना चाहिए। यदि एक भी व्यसन जीवन में आ जाते, बुरी आदत आ जाती, जीवन बर्बाद हो जाता है। घर का एक जुआरी, घर का एक शराबी, पूरे घर की बर्बादी। इसलिए अपने जीवन में कभी किसी भी बुरी आदत को स्थान ना दें। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज।